क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, एडी इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब वही परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं बेटा, एक ट्राइंगल बनाया पहले तो मैंने, तो ए बी सी मेरे पास बेटा एक ट्राइंगल हो गया, ए बी सी क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, जिसमें एडी एल्टीट्यूड है, दिस इज एल्टीट्यूड, और ए बी किसके इक्वल है, देखो ये लिखा हुआ है, चेक करो लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा हुआ है हमारे पास, ध्यान रखना, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। आगे देखो, शो डेट ए डी बाइसेक्ट बी सी, हमें शो करना है कि ए डी लाइन ने बी सी को क्या किया है, बाइसेक्ट, मतलब बी डी और सी डी हमें बराबर बराबर बताना है। सेकंड वाले पार्ट में क्या बताना है कि ए डी ने एंगल ए को भी बाइसेक्ट किया, बड़ी ढीठ लाइन है ये ए डी, एडी ने बीडी इसको भी लाइन को भी बाइसेक्ट कर दिया और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया। दोनों बातें मुझे बतानी है, दोनों बातें बतानी है। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले क्या लिखना होगा, गिवन। तो एडी इज एन एल्टीट्यूड, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड AB इज इक्वल्स टू AC, ये हो गया। टू प्रूफ में दो पार्ट है इसमें बेटा, टू प्रूफ में प्रूफ करने के लिए देयर आर टू पार्ट्स, दो पार्ट कौन कौन से हैं, AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, और सेकंड पार्ट में क्या होगा, AD बाइसेक्ट एंगल, ठीक है। ये दो पार्ट हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ दो ट्राइंगल लिए, दो ट्राइंगल कौन कौन से, ADB और ADC। तो मैंने बोला इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADB एंड ADC, दोनों ट्राइंगल में बेटा बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास एंगल ADB जो है वो एंगल ADC के इक्वल होगा, बोलो ईच 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। दूसरी चीज देखो, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड, मतलब AB इज इक्वल्स टू AC, क्यों, ये गिवन था कि नहीं था। तीसरी चीज हमारे पास AD इज इक्वल्स टू AD होगा, AD इज इक्वल्स टू AD, ठीक है ना। ये भी क्या था, कॉमन सेगमेंट, ये क्या है बेटा, कॉमन सेगमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो बेटा मेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल हो गया, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज साइड, तो इस हिसाब से देयरफॉर ट्राइंगल ADB जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ADC के बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। बोलो बेटा कोई दिक्कत इसमें, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में कोई दिक्कत नहीं किसी को, दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो बेटा सुनना ध्यान से, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब बेटा ये जो लाइन है BD वो CD के इक्वल नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू CD बाय, अब BD इज इक्वल्स टू CD है, BD इज इक्वल्स टू CD है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AD लाइन ने BC को बाइसेक्ट कर दिया, तो देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, ये हमारे यहाँ पे पहला वाला पार्ट प्रूव हो चुका, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बेटा मैंने लिखा सीन्स, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में बेटा मैंने देखो अभी क्या प्रूफ किया है, बताओ क्या प्रूफ किया मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में, कि ट्राइंगल ADB जो है एज ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ADC, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो थे ADB और ADC दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, जिस वजह से ये वाला जो एंगल था, एंगल बैड, वो एंगल CAD एंगल कैड के इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। देयरफॉर एंगल बैड इज इक्वल्स टू एंगल कैड बाय सिंपलिसिटी। और अगर ये दोनों एंगल बेटा इक्वल है, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD लाइन ने एंगल A को बाइसेक्ट किया होगा, तो देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल A, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। बोलो बेटा कोई दिक्कत, समझ आ गया अच्छे से, पक्का ना। अंश आज तेरी आत्मा को शांति मिली होगी, बता क्यों,
RHS आ गया। जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से पीछे पड़ा था सर इसमें RHS लगेगी, सर RHS हो गया। नोटिस किया था आपने? जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ RHS के पीछे पड़ा है। फाइनली टारगेट इसने अचीव कर ही लिया अपना RHS का। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। प्रश्न क्रमांक 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। गिवन लिखते हैं पहले हम इसका कि आखिरकार गिवन क्या है इसमें। गिवन ये था बेटा इसमें कि टू साइड्स AB एंड BC, बहुत ध्यान से सुनना, AB एंड BC एंड मीडियन AM। यहां पर एक शब्द आ गया मीडियन। चलो थोड़ा पहले मीडियन के बारे में समझ लेते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन कभी सुना है? मीडियन, मीडियम नहीं, मीडियन। मिड पॉइंट सुना है कभी? देखो मिड पॉइंट और मीडियन सेम नहीं है भाई। भाई कैसे हैं? मीडियम और मिड पॉइंट के बारे में बात सुनो। आपने मूवी देखी है मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे? देखिए कि देखिए, एक कर्ण है एक अर्जुन है। मीडियन और मिड पॉइंट का यही नाता है, ठीक है। होता क्या है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में मीडियन दिया गया होता है तो हम मिड पॉइंट मान लेते हैं। समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे AM को मीडियन बोला है, इसमें लिखा है ना मीडियन AM, तो अगर मीडियन लिखा हुआ है AM तो समझ जाना कि M जो है बेटा वो मिड पॉइंट होगा। किसका? BC का। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इनके काम भी अलग अलग होते हैं। मिड पॉइंट और मीडियन भले ही एक ही चीज है, मिलते जुलते हैं काफी ज्यादा, काम अलग अलग। मीडियन का काम होता है किसी भी ट्राइंगल के दो इक्वल पार्ट करना, और मिड पॉइंट का काम होता है किसी भी लाइन के दो इक्वल पार्ट करना। कर वो दोनों दो इक्वल पार्ट ही रहे हैं, बट मीडियन जो है वो ट्राइंगल का दो इक्वल पार्ट करता है, और जो मिड पॉइंट है वो लाइन का दो इक्वल पॉइंट करता है। अगर आपको क्वेश्चन बेटा मीडियन बोला गया है AM, तो समझ जाना कि आपके पास यहाँ पर M जो है वो मिड पॉइंट होगा। इसी क्वेश्चन में आपके पास बेटा PN को भी मीडियन बोला है, PN को भी क्या बोला है? मीडियन। तो फिर इसका मतलब N क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। बात समझ में आ गई? मीडियन और मिड पॉइंट वाली कहानी समझ में आ गई सभी को? अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ हमें इक्वल लिखा हुआ था, यहाँ पर हमसे बोला गया कि टू साइड्स है AB BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। ये इक्वल है AB BC और AM, AB BC और AM ये तीनों ही किसी ना किसी चीज के इक्वल है। किसके इक्वल है? AB जो था वो PQ के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है, और मीडियन AM जो था मीडियन PN के इक्वल है। इसमें साइन भी बने हुए हैं, बुक में आप चेक करोगे तो मिल जाएगा, साइन भी बने हुए थे। तो ये चीज हमें इक्वल दी गई बेटा। टू प्रूफ में इसमें क्या करना है? टू प्रूफ में क्या लिखा है? ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQN। सेकंड वाला ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। बोलो बेटा ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी बात समझ में आई है? उसमें समझाया तो मैंने कुछ है नहीं अभी। गिवन लिखा है, टू प्रूफ लिखा है, समझ में आई चुका होगा। प्रूफ देखो बेटा ध्यान से। प्रूफ पहला वाला पार्ट करते हैं। मैंने बोला बेटा कि मेरे पास BC जो था वो किसके इक्वल है? QR के इक्वल है। इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है कि नहीं है? ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर BC QR के इक्वल है तो BM भी तो QN के इक्वल होगा। अब सोचोगे क्यों इक्वल होगा? क्योंकि बेटा हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि M और N क्या थे? मिड पॉइंट। हम यहां लिखेंगे सिंस M एंड N आर द मिड पॉइंट्स, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है। तो इस वजह से BC QR के इक्वल था, तो इसकी वजह से BM और QN भी क्या हो गया? इक्वल। इसको अभी हम आगे यूज करने वाले हैं बेटा, इसको अभी हम आगे यूज करेंगे, ठीक है ना? अब आगे देखो मैंने बोला बेटा कि इन ट्राइंगल
ABM एंड ट्राइंगल PQN। दिखाई दे रहा है ना, ABM बोलते बेटा एक छोटा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हम इस साइड के दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो इसमें AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, PQ के, क्योंकि ये गिवन है AB इज इक्वल्स टू PQ, ये हमारे पास गिवन। दूसरी चीज BM किसके इक्वल है, ये गिवन नहीं है, ये निकाला है मैंने। बच्चे क्या साइन को देखते हैं और बोल देते हैं सर गिवन था, वो साइन जो लगा हुआ था पूरी पूरी लाइन के लिए लगा हुआ था बेटा, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा BM इज इक्वल्स टू अबोव प्रूफ, अबोव प्रूफ। तीसरी चीज हमारे पास यहां पर AM इज इक्वल्स टू, AM इज इक्वल्स टू PN, और ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन। बेटा इस हिसाब से देयरफॉर ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQN बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। बोलो बेटा कोई दिक्कत, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया ना। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं और पहला वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो भी चुका है, ठीक है, पहला वाला पार्ट प्रूफ। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ, सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, मैंने बोला कि सेकंड वाले पार्ट की स्टार्टिंग में हम ये लिखेंगे कि क्योंकि ट्राइंगल ABM जो था वो कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल PQN के, ट्राइंगल PQN के, है ना। तो इस हिसाब से देयरफॉर ABM ट्राइंगल, बेटा जब ये वाला ट्राइंगल जो है इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस है, सुनना, तो फिर ये वाला एंगल जो था, एंगल ABM और एंगल PQN इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN, ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN बाय CPCT, बाय CPCT। अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, ABM मैंने लिखा फिगर में, जरा चेक करो, क्या बेटा मैं एंगल ABM को ABC बोल सकता हूँ, अरे कई बार समझा दिया मैंने उसको, लाइन बड़ी करने से छोटी करने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास एंगल ABC, एंगल ABC, और इसका कोई रीजन भी नहीं देना होता। दूसरी चीज एंगल PQN, PQN को PQR बोल सकते हैं, एंगल PQR, PQR मैंने ये बोला और ये लिख दिया यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो ट्राइंगल लेते हैं ना हम वो लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। चेक करो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR दोनों में देखो AB किसके इक्वल है, कहां से आई ये चीज, गिवन, AB इज इक्वल्स टू PQ और ये वाला चीज गिवन। दूसरी चीज ये वाला जो एंगल था ABC एंगल PQR के इक्वल, कहां से आया, ये लिखा हुआ है, चेक करो, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, अबोव प्रूफ। तीसरी चीज देखो यहां पर हमारे पास BC इज इक्वल टू, BC इज इक्वल्स टू QR, और ये हमारे पास गिवन था। तो बेटा इस हिसाब से देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR, और ये क्या हो गया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया ना, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था, अभी सिंपल क्वेश्चन ही चल रहे हैं वैसे ही मैक्सिमम, है ना।